Hello students, चलो welcome to your FY BCom study semester 1. This is अखिलेश सर. मैं तुम लोगों को तुम्हारे FY BCom के सेमेस्टर 1 में कॉमर्स पेपर 1 पढ़ाने वाला हूँ. तुम लोगों को सब्जेक्ट्स तो सारे पता होंगे. उसमें जो एक काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बट वो थ्योरी बेस्ड है पूरा का पूरा, कॉमर्स 1. ठीक है, ये मैं लेने वाला हूँ तुम लोगों का. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं तुम लोगों को जरा ये बताता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारे इस सिलेबस में क्यों रखा गया है. बेसिकली तुम लोग पूरा कॉमर्स के बारे में 11th-12th में पढ़ चुके हो. बहुत सारे स्टूडेंट है डीपली पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं. उसी सब्जेक्ट में देखो कॉमर्स का मीनिंग तुमको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और बेसिकली तुम्हारा स्ट्रीम ही कॉमर्स है. ओके, फिर भी अब तुम लोग क्योंकि डिग्री में हो, सभी के सभी सेमेस्टर्स, ऑल 6 सेमेस्टर्स तुमको पढ़ने हैं. तो जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुमको कॉमर्स का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. जॉब करोगे या तो बिजनेस करोगे, बहुत सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ओपन रहती है. ओके, तो देखो जस्ट हम इसको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके जाएंगे, काफी प्रैक्टिकली मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ. ध्यान दो, अगर तुमको 11th-12th में चीजें नहीं समझी हुई है तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेंगे. ओके, तो चलो पहले मैं तुमको बताता हूँ अपना सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है. कॉमर्स 1 की बुक तुम्हारे पास होगी तो तुम वहां पे इंडेक्स देख सकते हो. अदरवाइज अपना जो सेमेस्टर 1 है उसमें मॉड्यूल्स है. यहाँ पर जो अपनी स्टडीज है मॉड्यूल वाइज है. ओके, हमको यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स है. 4 मॉड्यूल्स में हमको स्टडी करनी है. जो पहला मॉड्यूल रहेगा उसमें तुम लोग पढ़ने वाले हो बिजनेस के बारे में. पहले मॉड्यूल का नाम ही है बिजनेस. ओके, तो जो तुम्हारा एग्जाम जब भी होगा, जब भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अनाउंस करता है तो वो तुमको मॉड्यूल वाइज देते हैं. तो जो मॉड्यूल तुमको बहुत अच्छे से समझेगा उसको उतना स्ट्रांगली पढ़ के रखो. ठीक है, उसके हिसाब से मार्क्स तुम्हारे समझो स्कोर हो जाते हैं. तो पहला मॉड्यूल रहेगा अपना बिजनेस, दूसरा रहेगा अपना बिजनेस इन्वायरमेंट. मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग अपनी एक कॉमर्स 1 की बुक बनाओ, क्योंकि जस्ट यहाँ पे तुमको लेक्चर सुनना नहीं है. ओके, बुक तुम्हारे पास है, जस्ट सुनोगे तो बोर होता है. फिर लास्ट डेज पे तुम लोग क्या करते हो, एक दिन पहले रिवाइज करते हो, पूरा का पूरा मगअप करके जाते हो. ऐसे मत करो. मैं बोलूंगा एक रजिस्टर बनाओ. ओके, एंड उस रजिस्टर में क्या करना है, टॉपिक वाइज लिखते जाओ. जो रहेगा कुछ मैं तुमको स्क्रीन पर शेयर करूंगा, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें मैं ट्राई करूंगा कि तुमको बोर्ड पे बताऊं, ताकि तैयारी सब्जेक्ट है लेकिन बोर नहीं होना चाहिए तुमको. तो पहले हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे. कॉमर्स में तो बिजनेस आता ही है. बिजनेस के बाद बिजनेस का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है उसके बारे में डीप स्टडी करने वाले हैं. फिर जो तुम्हारा मॉड्यूल 3 है वो है अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग. समझो बिजनेस हमने ओपन कर लिया है और फिर उसके बाद कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में आता है या हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी प्लानिंग तुमको कैसे करनी है, काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे. ओके, एंड लास्ट आता है अपना एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी 12th में. एंटरप्रेन्योरशिप तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 ये 4 मॉड्यूल है. आज का जो अपना लेक्चर है उसमें हम मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे, बिजनेस. ठीक है, तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल काफी बड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं. हर यूनिट में, हर मॉड्यूल में तुमको मिनिमम 3 पार्ट्स तो मिलेंगे. तो मैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा. पहले तुम लोग ये बोर्ड पे नोट कर लो, वीडियो पॉज करके. ठीक है, बोर्ड पर नोट करो. और मैं तुम्हारे ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में क्या होता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ जाती है. तो क्या करोगे तुम लोग, मैं तुमको ऐसे क्वेश्चन वाइज लेक्चर शेयर करते रहूंगा. तुमको अगर डाउट होगा तो मैं तुम्हारे साथ मेरा नंबर शेयर कर दूंगा, तो तुम मुझे उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है पूछ सकते हो. ओके, तो चलो पहले ये नोट कर लो, ये 4 मॉड्यूल्स हैं अपने पास. कौन से, बिजनेस, दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, तीसरा है प्रोजेक्ट प्लानिंग और फिर है एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, चलो देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला आज हम मॉड्यूल 1 बिजनेस से स्टार्ट करेंगे. तो देखो ये एग्जैक्टली होता क्या है. मुझे नहीं लगता तुम में से किसी भी स्टूडेंट को बिजनेस के बारे में बताना कुछ इतना जरूरी है, लेकिन सिलेबस में हम पढ़ेंगे. लेकिन जितना तुमको नॉलेज है मैं उसमें थोड़ी एडवांस चीजें भी तुमको बताऊंगा, ताकि
ताकि थोड़ा इजी हो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा थोरो नॉलेज आ जाए तुमको। देखो जब हम लोग अपना स्टडीज करते रहते हैं तो पेरेंट्स भी तुमको बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई करो और फिर पढ़ लिख के नौकरी करो, जॉब करो। ओके, बेसिकली सब लोग जॉब करने को बोलते हैं। जिनके घर में कोई बिजनेस वाला होगा ना, सिर्फ उसी फैमिली में बोला जाता है पढ़ो लिखो और बिजनेस करो। तुम्हारे आसपास भी देख लो 90% क्राउड जॉब करने के लिए पढ़ाई कर रही है, लेकिन अगर तुमको बिजनेस करने के लिए कोई बोलता है तो शायद ही बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि हमारे वो रूटीन में ही नहीं रहता है। फैमिली मेंबर्स से हमको नहीं सिखाते, बिजनेस ही पता नहीं होता है। हम कुछ टाइम स्टडीज करते हो तो पता नहीं क्या बिजनेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे डिटेल में जरा पढ़ेंगे। ओके, बिजनेस। अब मैं तुम लोगों को एक चीज ये बोल रहा हूँ, जब भी ये पढ़ोगे मेरे साथ, जब भी कॉमर्स वन पढ़ रहे हो कौन सा भी मॉड्यूल, तो एक बिजनेसमैन बन के सोचो। वो हम फोर्थ मॉड्यूल में पढ़ेंगे वैसे भी, ठीक है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो देखो, तुमको आज जरा ये सोचना है, कोई भी एक बिजनेस सोचो कि जो तुमको स्टार्ट करना हो, कोई भी छोटा, भले ही मार्कर बनाना हो, ओके, भले कोई पानी की बॉटल्स बनानी हो, भले ये व्हाइट बोर्ड बनाना हो, लैपटॉप बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो एक हमको बिजनेस चालू करना है और बिजनेस चालू करके बेचना है। बिजनेस किसका हो सकता है, खरीद के भी बेच सकते हैं, बना के भी बेच सकते हैं। तो हमेशा एक बिजनेस में बैठ के सोचोगे ना तो सारे के सारे चैप्टर्स कर देंगे और एग्जाम में लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही तुमको कुछ रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, तो देखो बिजनेस होता क्या है पहले तो, चलो ये तुम हो, तो तुमको मैंने बोला है कैसे बन के सोचना है, बिजनेसमैन बन के सोचो। तो अगर तुम एक बिजनेस चालू कर रहे हो तो बिजनेस बेसिकली होता क्या है, तुम यहाँ से कुछ परचेस करोगे, चलो गुड्स परचेस कर रहे हो, समझो 100 रुपए का, और तुम उसको सेल कर रहे हो 150 रुपीज। परचेस करके जब सेल करोगे तो यहाँ पे तुमको 50 रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट तुमको किससे हुआ, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ। तो एक चीज याद रखो, बिजनेस जब भी किया जाता है प्रॉफिट के लिए किया जाता है। ओके, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और बिजनेस में क्या होता है, हम परचेस करके सेल कर सकते हैं, या तो ये देखो ये क्या है, हम प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हैं। खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, मैं खुद प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे 80 रुपीज में प्रोडक्ट पड़ रहा है और मैं बेच रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट अपना टाइम चल रहा है कि मार्केट में कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, देखो सैनिटाइजर एंड मास्क का। समझो अगर हम मास्क का बिजनेस चालू करते हैं, मैं मास्क मेरे घर में खुद बना रहा हूँ, मुझे 10 रुपए का एक मास्क पड़ रहा है, मैं 20-20 रुपए 50-50 रुपए में बेच रहा हूँ, ये बिजनेस है। तो सैनिटाइजर बनाने का बिजनेस हो सकता है, कोई भी चीज नाश्ते का बिजनेस हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे बोला गुड्स का, प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो। अभी समझो मैं अगर कहीं पे टीच करता हूँ, मैं कहीं पे टीच करता हूँ, या फिर मेरे पास एक क्वालिटी है कि मैं किसी का कुछ सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ, तो वहां पर भी मैं सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, तो मैं वहां पे सर्विसेज दे रहा हूँ, वो भी मेरा बिजनेस। बाल काटने वाला का बिजनेस देखा है, वहां पे जो वो कुछ गुड्स नहीं बेच रहे, तुम्हारे बाल काट रहे हैं, तो रेगुलरली कस्टमर आते हैं, बाल काटते हैं और उनको अर्निंग्स होती है, तो कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचते, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। समझ रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखो, बिजनेस जो होता है गुड्स और सर्विस दोनों का होता है। बिजनेस ऑलवेज गुड्स एंड सर्विस दोनों का होता है। एंड बिजनेस किस लिए किया जाता है, क्या लिखा था यहाँ पे, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस, और बोल देता हूँ इन दोनों को तुम या तो सर्विसेज तो परचेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये देखो गुड्स परचेस करते हो या प्रोड्यूस करते हो। प्रोड्यूस मतलब ही होता है मैन्युफैक्चर करते हो, अगर ये करके आगे तुम सेल कर रहे हो मींस यू आर डूइंग बिजनेस, और बिजनेस तुम्हारा रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं साल में एक दिन खरीद के बेच दिया तो तुम्हारा बिजनेस हो गया, नहीं, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। समझ रहे हो, रेगुलर बेसिस पे। तो बिजनेस समझो, तब एक बिजनेस को अपने दिमाग में रखो। और अब जरा हम बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं, पहले तुमको बताता हूँ मॉड्यूल 1 में ये जो बिजनेस टॉपिक है उसका कंटेंट क्या है, वो तुमको बुक में नोट करना है। तो अभी मैं शेयर करूंगा, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करना और वो पूरा बुक में नोट करके लेना। ओके, पूरा बुक में नोट करके लोगे तुम।
चलो देखो स्क्रीन पे तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये है तुम्हारा मॉड्यूल 1 का एक्चुअली सिलेबस। मॉड्यूल 1 का ये है तुम्हारा कंटेंट। तो मॉड्यूल 1 को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले। पहला पार्ट है अपना कौन सा, तो देखो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जो एक्चुअली मैंने तुम्हारा स्टार्ट कर दिया है कि हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये देखो पहला है तुम्हारा पार्ट 1, दूसरा देखो पार्ट 2, तीसरा है तुम्हारा पार्ट 3। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसमें बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये सारे क्वेश्चन है जो लिस्टेड है, समझ लो ये सारे क्वेश्चन है। पहले हम करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो वहां पे लिखा है कॉन्सेप्ट, एक्चुअली मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। पहले मैं तुमको धीरे धीरे बताऊंगा, फिर जब कंटेंट शेयर करूंगा तो तुम खुद ही रिलेट कर लोगे उससे। फिर है फंक्शंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे चलता है, कितने कितने फंक्शंस होते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस, कहाँ कहाँ तक समझो फैला है बिजनेस, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक खत्म होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करना फिलहाल क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये तो तुम लोग क्योंकि मॉडर्न इरा में हो बेस्ट तरीके से समझ सकते हो। पुराने बिजनेस और न्यू बिजनेस, हम किसी सेम बिजनेस का एग्जांपल लेंगे जो पहले कैसे होता था अब कैसे होता है। तो ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में से कोई भी क्वेश्चन तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिमाग में आइडिया आता है ना कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करते थे कि चलो आज पैसे लगाएंगे और कल कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, सोचना पड़ता है तुमको। अगर मुझे पता है कि यार मास्क बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं मास्क का जो भी रॉ मटेरियल वो सब अरेंज करूंगा और मैं मास्क बना के बेचूंगा। मुझे लगता है कि सर्विसेज देनी चाहिए, सर्विस वाला बिजनेस होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। मुझे लगता है टीचिंग की सर्विसेज देनी चाहिए, टीचिंग वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो वैसा। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, एंड रिकंसिलिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। धीरे धीरे पढ़ेंगे, जस्ट ये तुम तुम्हारी बुक में नोट करते जाओ। फिर देखो बिजनेसेस में ही जो न्यू ट्रेंड्स हैं, ये थोड़ा तुम लोग ब्रीफ में पढ़ चुके हो, पहले अपने 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तुमने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इवन उसी में भी पढ़ा होगा। तो ये हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे और उसके इम्पैक्ट देखो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे करनी है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ऑलवेज याद रखो। एलपीजी गैस के नाम से इसको तुमको याद रखना होता था, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है देखो तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रेटेजी, अल्टरनेटिव्स, रीस्ट्रक्चरिंग एंड टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। एक मॉड्यूल को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे और उसमें भी अलग अलग क्वेश्चन वाइज करेंगे, तो पूरा कवर हो जाएगा। देखो ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने जाओगे तो बहुत बोरिंग है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो ना जरा, कि कुछ नॉलेज डिराइव कर रहे हैं। मार्क्स तो यूं ही मिल जाएंगे अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगी। ओके, तो वीडियो पॉज करो और ये जरा नोट कर लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के पार्ट 1 से। उसमें भी पहला क्वेश्चन करेंगे हम, फीचर्स ऑफ बिजनेस। ओके, फीचर्स ऑफ बिजनेस हम करने वाले हैं। चलो आई होप तुम्हारा लिख के हो गया होगा, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना बोर्ड पे। कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला तुम लोगों को मॉड्यूल 1 में, ये देखो मॉड्यूल 1 में था अपना फीचर्स ऑफ बिजनेस, और फीचर्स के आगे कुछ लिखा हुआ था, देखो कॉन्सेप्ट। एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड में रखूंगा। जो मैंने अभी बताना चालू किया था तुमको वो कॉन्सेप्ट में, फिर फीचर्स, इन चीजों को ओवरऑल मिला के अपना ये बिजनेस बना हुआ होता है। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या आता है, बिजनेस का आइडिया सोच रहे हो तो यस ये चीजें तुमको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, तभी वो बिजनेस का आ जाएगा। ओके, फीचर्स। तो चलो कॉन्सेप्ट से जो मैंने स्टार्ट किया था, तो देखो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, बिजनेस में हमेशा बाइंग और सेलिंग होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर तुम मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, और जो मोटिव तुम्हारा होना चाहिए हमेशा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए।
प्रॉफिट के लिए। तो जो बाइंग एंड सेलिंग, मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, 10 रुपए में बेच रहा हूँ, तो हो सकता है मैं दान धर्म कर रहा हूँ। 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, मैं 20 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए से ज्यादा में बेच रहा हूँ, मेरा मेन है मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा बिजनेस होगा, तो ही वो बिजनेस होगा। ट्रस्ट वाले होते हैं ना, जो ट्रस्ट वाले, उनका काम नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना, सोशल सर्विस करते हैं। तो अगर तुम सोशल सर्विस कर रहे हो, बिजनेस में नहीं आएगा, उसको अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया जाएगा। ओके, तो बिजनेस का मीनिंग यही होता है, बिजनेस मतलब आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो या खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, और इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ये कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स का जो मीनिंग तुमने पढ़ा होगा वैसे भी, ठीक है, कॉमर्स में 2 चीज आती है, ये देखो, एक तो बिजनेस मतलब ट्रेड तो आता है, अब मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। तो एक बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे लिए मैं लूं, अपने ये अमेज़न वगैरह, अमेज़न फ्लिपकार्ट देखो, इनका बिजनेस है, इनके खुद के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इनका मेन काम देखो, प्रोडक्ट्स जगह जगह कस्टमर के दरवाजे तक ये पहुंचाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स लेके चलोगे तो बिजनेस तुमको बेस्ट तरीके से समझेगा, ठीक है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज या ऑफलाइन शॉपिंग कंपनीज, अपने डीमार्ट्स देख लो, खरीदते हैं, बेचते हैं प्रॉफिट के लिए, डिस्ट्रीब्यूट भी करवा देते हैं। अब देखो, जहां से हम खरीद रहे हैं, जहां से हम खरीद रहे हैं और कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, वो सब लोग बिजनेस में आ जाते हैं। तुम्हारा बिजनेस किसी भी लेवल का हो सकता है, मैन्युफैक्चर से लेके, ये देखो, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, ये देखो रिटेलर, या फिर तुम इसी में कोई एजेंसी वगैरह भी ऐड कर लो, फिर बाद में कस्टमर तक आता है, एजेंसी कहीं भी आ सकता है, ये वाला पॉइंट। तो इसमें तुम किसी भी लेवल पे हो, ओके, इस लेवल को फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि कस्टमर के पास आके खत्म हो जाता है। जैसे कि लोकल ट्रेन या ट्रेन टर्मिनल सुने तुमने, अपना मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है, तो इसमें देखो ट्रेन आगे वहां पे स्टॉप हो जाते हैं, तो समझो वहां पे कस्टमर बैठा होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा, कस्टमर खुद यूज करेगा, लेकिन ये लोग खुद यूज नहीं करते, ये बनाएगा इसको बेचेगा, ये बनाएगा ये इससे खरीद के इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, कस्टमर यूज करता है। तो कस्टमर से बेटर मैं यहाँ पे नाम लूंगा, तो अपना कंज्यूमर, कंज्यूमर और कस्टमर, तो इन सभी में बिजनेस इन्वॉल्व होता है। अब इधर से माल इधर पहुंचाना है, यहाँ से माल, ये देखो, यहाँ से इधर पहुंचाना है, यहाँ से इधर पहुंचाना है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो जिसमें अपने ट्रक्स लगते हैं, ट्रांसपोर्ट लगता है, वेयर हाउसेस लगते हैं, माल स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें कॉमर्स में आती है। और उस कॉमर्स में से फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, और ये कॉमर्स 1 तुम्हारा कंटिन्यू होते रहेगा, कॉमर्स 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, ओके। तो चलो, अब फीचर्स तो मैं तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ शेयर करता हूँ, तो मेन पॉइंट्स जरा तुम लोग नोट करोगे, कुछ चाहिए तो इसमें से भी नोट कर सकते हो। तो चलो देखो, ये मैंने तुमको शेयर किया था, देखो तुम्हारे बोर्ड पे नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस दिख रहा है, यहाँ पे 8 पॉइंट कुछ तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब इंक्लूड करोगे, वो एक बिजनेस के नेचर, ठीक है, ये उस बिजनेस के नेचर मतलब फीचर, वो भी, ठीक है। तो देखो पॉइंट कौन कौन से हैं, पहले तो तुम लोग बुक में जरा चार्ट बना लो, फिर एक एक पॉइंट हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, ओके। देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है तुमको, सबसे पहला पॉइंट जो हम लेंगे वो अपना कौन सा होगा, ये वाला है, देखो, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। फिर दूसरा रहेगा अपना, इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रॉफिट मोटिव, क्वालिटी फोकस, regularity in dealings, risk and uncertainties, social interest, social responsibility and business functions, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज चार्ट तुम लोग बुक में बनाओ, फिर हम एक एक पॉइंट अपना स्टार्ट करते हैं। चलो अब देखो, पहला पॉइंट अपना कौन सा था, अब पहला पॉइंट अपना था ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। बिजनेस स्टार्ट करना मतलब
सकते हो। चलो, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। बिजनेस स्टार्ट करना मतलब क्या हो गया? सिर्फ आज तुम्हारे मन में एक आइडिया आया और कल सुबह कंपनी चालू की और ये स्टार्ट हो गया। एक एग्जांपल लेते क्या, वड़ा पाव का हमने बिजनेस चालू किया, ठीक है, वड़ा पाव स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आज ही शाम को तुम क्या करोगे? कैपिटल अरेंज करोगे, ओके, पैसे लेके आओगे एंड उस पैसे से सोचोगे अब खरीदना क्या है। तो एक तुम अपनी 4 व्हीलर मतलब ये खरीद रहे हो, हाथ गाड़ी खरीद रहे हो, और उसके लिए कुछ बेसिक रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और सोच रहे हो किधर एक जगह पे हम स्टार्ट करेंगे। बिजनेस है ना, कल सुबह बनाना चालू करोगे, फिर प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा। लेकिन सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मोटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, तुम बनाओगे, बनाने के बाद तुम बेचोगे वहां पे, क्वालिटी भी उसमें तुमको मेंटेन करना है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, प्रॉफिट तो अर्न करना ही है तुमको, प्रॉफिट के साथ साथ तुमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देना है, और सिर्फ ये नहीं, तुमको क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट या तो सर्विसेज ये भी देना है। सारी चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। सारी चीजें ऑर्गेनाइज दोगे तो पता है क्या होगा? कस्टमर्स तुमको पसंद करेंगे। बहुत सारे बिजनेस देखो रिसेंटली स्टार्ट होते हैं, हिट हो जाते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे बहुत सालों से चल रहे हैं, रूटीन चल रहे हैं, कुछ भी न्यू नहीं लेके आते हैं, एक्टिविटीज को भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं रखते, चलने दो, तो बिजनेस नहीं होता। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है वहां, ओके, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो पॉइंट है क्या था, खुद ही बता दो, प्रॉफिट मोटिव था, वो बताने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस तुमने बिना प्रॉफिट मोटिव के स्टार्ट किया है वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर आ जाता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। अभी वड़ा पाव का बिजनेस जो एग्जांपल लिया, तो उसमें प्रॉफिट पे बेचोगे ना, कि 10 रुपए का वड़ा पाव तुमको पड़ रहा है, तुम उसको 10 में बेचोगे, 10 का पड़ रहा है तुमको तो 15 या 20 में बेचोगे, वो तुम्हारा डिसीजन है कितना प्रॉफिट है। ओके, तो प्रॉफिट मोटिव इज मस्ट, प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट याद करते जाओ मेरे साथ साथ, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, उसके बाद प्रॉफिट मोटिव आता है, ओके। चलो अब थर्ड पॉइंट क्या है अपना? चलो थर्ड पॉइंट क्या था अपना, बताते जाओ मुझे, एक एक पॉइंट हम फिनिश करते जाएंगे। पहला हो गया ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, दूसरा अपना प्रॉफिट मोटिव, तीसरा क्वालिटी को लेके, क्वालिटी, जो भी बिजनेस चालू करो, जो भी प्रोडक्ट बेचने की सोच रहे हो, भले प्रोडक्ट हो या सर्विसेज, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी हो। देखो वड़ा पाव भी खाने जा रहा है आज के टाइम में, तो बेस्ट एग्जांपल है, कोई भी खाने वाले बिजनेस के पास चले जाओ, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, जो तुमको साफ सफाई देगा, क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, अच्छी अच्छी चीजें उसमें यूज कर रहा है, तो तुम वहीं पे जाना पसंद करते हो। बहुत सारे लोग भले बिजनेस में क्वालिटी नहीं देते हैं, लेकिन ये फंक्शंस में आता है, आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है। सिर्फ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी नहीं, प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन रखो तो बिजनेस चलेगा, वरना आज स्टार्ट किया कल बंद भी हो जाएगा। बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, अच्छे से करोगे तो बिजनेस बंद नहीं होता है कभी। फिर एक पॉइंट था कौन सा? फिर एक पॉइंट था अपना डीलिंग्स को लेके, समझ रहे हो? डीलिंग्स किसमें है? ये देखो, जो हम डीलिंग्स कर रहे हैं मतलब बिजनेस में, ये देखो जो हम बाय और सेल कर रहे हैं, ये जो बाय सेल है इसमें रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। साल में एक बार मैंने कुछ खरीदा और बेच दिया, जैसे तुम्हारे मन में कभी आता है, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पेन मंगाई, तो तुम अपनी एक दुकान से देखो 10 रुपए की पेन लेके आए, उसको तुमने 12 रुपए में या 15 रुपए में बेच दी, तो ठीक है, प्रॉफिट अर्न किया 5 रुपीज, 15 रुपए में बेचा। फिर कभी मन किया 6-7 महीने के बाद, फिर कभी किसी को ऐसे कर दिया, इज इट बिजनेस? ये बिजनेस नहीं, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। स्टेशनरी की शॉप खोल लो, रोज कस्टमर्स को बेचना है, ठीक है, तो जो भी तुम्हारी डीलिंग्स है, डीलिंग्स मतलब वही बाय सेल करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसमें रेगुलरिटी चाहिए।
समझ लो मेरी बात, उसमें क्या होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। बिजनेस चालू करोगे तो रिस्क होगा, तुमको ये तो पता होगा ना, बिजनेस की लाइफ ऐसी होती है, कोई भी बिजनेस अगर ऐसा चल रहा है ना, ऑल द टाइम सेम चल रहा है, जैसे अपना वो देखो बार्स में नशे, ब्लड देखा ना, मेडिकल्स में, अरे हॉस्पिटल्स में तुमने देखा है, वैसे हर बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होती है, बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं चलता है। अब मैंने आज बिजनेस चालू किया, कोई नॉर्मल फास्ट फूड का बिजनेस है, रोज मेरे 10 वड़ा पाव सेल होते हैं, डेली बेसिस पे 10 वड़ा पाव, 10 वड़ा पाव, 10 वड़ा पाव, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कभी बहुत ज्यादा अच्छा दूंगा तो बहुत ज्यादा बिकेंगे, किसी दिन हो सकता है कम है। मेरा चिकन का बिजनेस है, ठीक है, अभी चिकन ऑल द सीजन चलता है, लेकिन समझो श्रावण का महीना आ गया, ऑटोमेटिक देखो सेल कम हो जाती है, ऑटोमेटिक सेल कम, या कुछ न्यूज आ गई कि चिकन खाना हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तुरंत बिजनेस डाउन हो जाता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज है। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल लॉकडाउन, कितने सारे बिजनेस अफेक्ट हुए लॉकडाउन, कितने सारे बिजनेस लॉकडाउन में अफेक्ट हो गए, रिस्क है ना, कोई भी बाहर की सिचुएशन, कोई भी इंटरनल सिचुएशन बिजनेस को अप डाउन कर सकती है, बंद भी कर सकती है, ठीक है, और ग्रोथ पर भी ला सकती है, पर यहाँ पे फिलहाल डाउनवर्ड वाला पॉइंट की तरफ वो इशारा कर रहा है, बिजनेस आपका डाउन हो सकता है, बिजनेस को बहुत सारे रिस्क है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं है, कस्टमर बायकॉट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। सोसाइटी में आप अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो भी आपके बिजनेस को सोसाइटी वाले नापसंद कर सकते हैं, तो उस केस में भी अपने को रिस्क है। तो बिजनेस है, अप्स एंड डाउन होते हैं, आपको मेंटेन करके चलना है, ऐसा नहीं सोच सकते हो बिजनेस में अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे तो वो बिजनेस नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट था फिर अपना कौन सा, वही सोशल वेलफेयर को लेके, सोशल वेलफेयर सोसाइटी को लेके था। अब आजकल देखो सिर्फ बिजनेस इसलिए नहीं किया जाता है प्रॉफिट के लिए, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं तुमको बोलूं, प्रॉफिट के साथ सोशल वेलफेयर भी आना चाहिए, आप प्रोडक्ट ही ऐसे बनाओ जिससे सोसाइटी का कुछ नुकसान ना हो। एक एग्जांपल दूं इसमें, इको फ्रेंडली गुड्स प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन नहीं, सोसाइटी का भी थोड़ा वेलफेयर सोचना होता है, समझ रहे हो, आप प्रोडक्ट्स बनाओ, इको फ्रेंडली बनाओ, हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारी चीजें इको फ्रेंडली आती है, ठीक है, अपनी गणपति जी की मूर्ति देखो, वो भी इको फ्रेंडली बनने लगी, फेस्टिवल्स एंजॉय करो, वो भी बिजनेस है, बना के बेचते हैं मूर्ति, लेकिन बना के बेचो इको फ्रेंडली मूर्ति, सोशल वेलफेयर सोसाइटी से रिलेटेड पॉइंट आ जाएगा, हम जिस लोकेशन में अपना बिजनेस करते हैं उसकी केयर करनी है हमको, तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा, अगर लोकल पीपल्स हमको एक्सेप्ट करेंगे, समझ रहे हो, ओके। तो कितना पॉइंट हो गया अपना, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, होना चाहिए, क्वालिटी और रेगुलरिटी होनी चाहिए अपनी डीलिंग्स में, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। चलो आप देखो नेक्स्ट आगे बढ़े, एक और पॉइंट था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ध्यान से सुनो पॉइंट, क्या होता है देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली बिजनेसमैन अपने बारे में सोचता है, बहुत ही कम बिजनेस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के भी बारे में सोचें, तो पहले एक्चुअली कंपल्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इवन गवर्नमेंट ने भी हर बिजनेस की सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि ये अपना लोकल सोसाइटी है, ये रही अपनी कंपनी, ये अपनी कंपनी, अभी मैं अगर इस एरिया में ऑपरेट करता हूँ तो मेरा काम है, मेरी जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है उसमें भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें भी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, तो ये वहां पे जो कंपनी, क्योंकि देखो ये जो कंपनी है अपने आजू बाजू वाले लोगों से कमा रही है, जिस सोसाइटी में वो एस्टैब्लिश है वहां से कमा रही है, तो उसका फर्ज है कि आप वहां के लोगों के लिए कुछ वेलफेयर का काम करो, ठीक है, ये तो था सोसाइटल इंटरेस्ट वाला पॉइंट, ठीक है, सोसाइटल इंटरेस्ट था,
तो सोसाइटल इंटरेस्ट मतलब हमको सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना है कि वहाँ की सोसाइटी अपने से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कैसा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि बोलते हो ना, जिस कंट्री में हम पढ़े उस कंट्री के लिए हमको कुछ करना चाहिए, वैसे ये भी एक पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका अगर फुल फॉर्म बोलोगे तो ये देखो CSR होता है। गवर्नमेंट ने अब कंपल्शन डाला, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस सोसाइटी में अपने लोकल एरियाज में रहकर पैसे तो कमाते हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने अब एक न्यू लॉ डाल दिया है, कंपनीज एक्ट में न्यू लॉ डाल दिया है। जो भी कंपनीज होती हैं लिमिटेड वाली, ठीक है, लिमिटेड वाली जो भी कंपनीज होती हैं, उन पर एक कंपल्शन डाला है कि उनको CSR करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। तो ये देखो क्या होता है, ये पॉइंट्स अभी तुमको याद हो गए रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है अगर कोई कंपनी है, ठीक है, नॉर्मली अपनी वही प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड वाली कंपनी, तो उसको क्या करना है, अगर उसका नेटवर्क 500 करोड़, छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी के लिए बोला, अगर उसका नेटवर्क 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ और अपना नेट प्रॉफिट 5 करोड़, इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल होता है। मेरी कोई कंपनी है, वो कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से वो कंपनी का नेटवर्क मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो वो अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर मेरा साल भर का सेल 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर मेरा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो मुझे CSR करना पड़ेगा। CSR मतलब मेरे पास 3 ईयर का, पिछले 3 साल का, पास्ट 3 इयर्स जो होंगे ना, समझो 2001, 2002, 2003, हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं, ओके, इन 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लो, एवरेज, और उसका 2%। तो जो कंपनी का टर्नओवर ही 1000 करोड़ होगा या प्रॉफिट इससे ज्यादा होगा, डेफिनेटली उसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो उस प्रॉफिट का 2% हमको CSR में साइड में करना है, रिजर्व पहले बना लो साइड में, और उस पैसे को अपनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन, लोकल जो एरिया, उसके डेवलपमेंट के लिए करना है। अब कंपल्सन है वैसे भी, ये तो बड़ी कंपनीज के लिए, लेकिन छोटी कंपनीज भी अगर बिजनेस कर रही हैं तो उनका फर्ज है अपनी सोसाइटी के तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पेरेंट्स जब हमारी केयर करते हैं, उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया रहता है, फिर बाद में हमारी जिम्मेदारी है उनकी केयर करना। जिस सोसाइटी से हमने कमाया, हमारी जिम्मेदारी है उस सोसाइटी को रिटर्न करना। समझ रहे हो, ये फंक्शंस में आता है। तो देखो कितने पॉइंट यहाँ पे क्या क्या थे अपना, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, भले नहीं लिखा है, याद करने की कोशिश करो। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करना है, आपको क्वालिटी चीजें देनी है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, सोसाइटल इंटरेस्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है, हेल्दी चीजें दो आप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां से आप काम कर रहे हो उसकी तरफ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो करंट लॉ है फिलहाल मैंने उसके हिसाब से तुमको बता दिया। इन कंपनीज को तो कंपलसरी करना, ऑप्शन ही नहीं, सोसाइटी के लिए उनको 2% खर्चा करना ही है। 2% किसका, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लो, उसका 2%। अगर तुमको इसमें से कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो जरा रिवाइंड करो और दोबारा सुन लो, ठीक है, दोबारा सुन लो, ओके। एंड अब एक लास्ट इसमें आता है बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस जो है ऐसे ही नहीं है कि आज दिमाग में आइडिया तुरंत खड़ा हो जाएगा। बिजनेस में बहुत सारे फंक्शंस को साथ में लेके आना पड़ता है, तब बिजनेस हो पाता है। अब जैसे हमने सिंपल वड़ा पाव वाले बिजनेस का एग्जांपल लिया, पहले तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि यस कौन सा बिजनेस चालू करना है, फिर पैसे, पहले चाहिए पैसे। ये देखो, मैं अगर बोल दूं अलग अलग फंक्शंस है, तो पहला फाइनेंस रिलेटेड फंक्शन होगा, पहले पैसे अरेंज करना है। पैसे अरेंज करने के बाद चीजें खरीद के लाओगे ना, तो ये देखो, परचेस करना है, खरीद के लाओगे, या तो प्रोड्यूस करना है, ये सारे फंक्शंस है। अब
वड़ा पाव जैसा भी बिजनेस है, उसके लिए भी तो बैनर वगैरह लगाने होते हैं। और बड़े बड़े जो बिजनेस है, देखो लेज हो गए, चिप्स हो गए, कोई भी कैडबरीज हो गए, ये भी देखो पैसे लगाए हैं इन्होंने, खुद कैडबरीज बनाने ऐड करना होता है। ये हो जाएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग करनी होती है हमको प्रोडक्ट्स की, ठीक है। प्रोडक्ट पहले फाइनेंस अरेंज करो, फिर उससे परचेस करो, फिर मार्केटिंग करो, मार्केटिंग के बाद उनको सेल करो, बहुत सारे फंक्शंस है। एक आदमी सारी चीजें नहीं कर सकता, अगर उसको बहुत अच्छी नॉलेज, छोटा बिजनेस है तो कर सकता है, बड़े बिजनेस में सारे फंक्शंस को तुमको एक साथ रख के चलना पड़ेगा। ओके, तो बिजनेस के नेचर में है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक सेपरेट तुमको मॉड्यूल है, उसमें फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हम सेमेस्टर 2 में सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं फिलहाल बेसिक इनिशियल लेवल पे तुमको ये 3 बता रहा हूँ। मार्केटिंग करो, मार्केटिंग के बाद सेल। तो ये सब अलग अलग फंक्शंस है। तो चलो मुझे बताओ, पॉइंट्स तुमको याद हुए क्या? पॉइंट याद होंगे ना, तो जब तुम्हारा राइटिंग वाला एग्जाम होगा तो उसमें तुम आराम से पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, आराम से पॉइंट लिख सकते हो। तो बताओ जरा, कोशिश करो, ऑनेस्ट रहो, थोड़े ऑनेस्ट रहो। मैं तो तुमको देख नहीं रहा हूँ, तुमको क्या करना है, मुझे पॉइंट्स बताना है। चलो बताते चलो, पहला पॉइंट अपना कौन सा था यहाँ पे? ऑर्गेनाइज्ड, ये एक एक्टिविटी है, ओके। दूसरा प्रॉफिट मोटिव, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट क्वालिटी को लेके था, और फिर फोर्थ था देखो रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। डीलिंग्स जो भी हो रही हैं उनमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक आध दिन खरीद लिया बेच दिया वो बिजनेस नहीं होता है। फिर यहाँ पे अपना पॉइंट कौन सा था, रिवाइड करो, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था, बिजनेस फंक्शन। उसके ऊपर देखो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर अपना सोसाइटल इंटरेस्ट, ठीक है, देखो उसके ऊपर था अपना सोसाइटल। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होती है। कोई भी क्वेश्चन तुमको इसके ऊपर अगर आता है तो मिनिमम 7 to 8 पॉइंट्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जो जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, अच्छे से लिख के आओ, आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। थोड़ा इंग्लिश ग्रामर वगैरह इनका ध्यान दो, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, जो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, फर्स्ट मॉड्यूल में हमको जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ना है, ओके, उसमें पहला क्वेश्चन हम फंक्शंस कर चुके हैं। अब हम अपने कल के लेक्चर में, देखो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, अगर मैं बताऊंगा तो कुछ समझेगा ही नहीं तुम। तो हम एक लेक्चर में बेसिकली एक एक क्वेश्चन लेकिन डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम लोगों को भी समझ जाए। तो आज फंक्शंस हुआ, कल के लेक्चर में ये जो आज हमारा एक्चुअली कौन सा हुआ, फीचर्स एंड नेचर्स वाला क्वेश्चन, फीचर्स एंड नेचर। अब कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बिजनेस फंक्शन वाला जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, सारे फंक्शंस हम पढ़ने हैं, ओके। चलो तो आज के लिए इतना काफी है। कनेक्टेड रहो अच्छे से, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स अटेंड करो, कोशिश करो पूरा का पूरा वीडियो देखो, पूरा का पूरा वीडियो देखो। कहीं पर भी कुछ कंफ्यूज लग रहे हो तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके उस कॉन्सेप्ट को दोबारा सुनो। फिर भी तुमको नहीं समझ आ रहा है, मैं तुमको मेरा नंबर शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। और तुम क्या करना, फिर वहां से मुझे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, ओके। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।